चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सोलक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, मेरा शंका यह है कि जैसे कोई श्रेष्ठ ही प्रतिमा विराजमान करता है और वो खुद भी अभिषेक नहीं करता और बाई चांस उसकी किसी कारणवश अवमानना होती है या अभिषेक नहीं होता है, तो उसका दोष समाज को लगेगा या प्रतिमा विराजमान करने वाले को लगेगा? बहुत अच्छी बात बड़ला जी। ऐसा है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अगर आपने अपने नगर में श्री जी की विराजमान स्थापना की है तो वो विराजमान करने तक की आपकी व्यवस्था है। विराजमान करने के बाद आपकी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। वो व्यवस्था जो है वो सामाजिक है, क्योंकि मंदिर को आपने भगवान समर्पित कर दिए हैं, तो आपके पुण्य तो लगेगा क्योंकि अपन ने श्री जी विराजमान किए हैं। लेकिन व्यवस्थाओं में आपने क्या हस्तक्षेप किया है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर व्यवस्थाएं आपने खुद ली हैं या आपने नियम लिया है कि प्रतिदिन पूजन अभिषेक करेंगे, तो आपको दोष लगेगा। जैसे अमरकंटक में, कुंडलपुर में और भी बहुत सारी जगह सहस्त्रकूटों का निर्माण हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, जिनमें हम एक साथ 1008 दर्शन करने मिलेंगे और भविष्य के लिए जिन शासन का इतिहास रहेगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने वहाँ, कोटा के व्यक्ति ने वहाँ पर मूर्ति की स्थापना कर दी। साल में कितनी बार जाएगा? एक बार, 2 बार, इससे ज़्यादा तो नहीं जा पाएगा। हो सकता 10 साल में एक बार जाए, हो सकता जाए ही ना। कोई बात नहीं, उसने मूर्ति स्थापित करने का तो पुण्य ले लिया। लेकिन अगर उस मूर्ति की अभिनय हो रही है तो गलती व्यवस्थापकों की है। इसलिए व्यवस्थापक लोग ध्यान दें। मैं एक जगह, एक क्षेत्र पर गया था, वहाँ पर कोई देखने वाला ही नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, तो बोले महाराज जी थोड़ा भी वो पुजारी नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए, फिर आपको इतनी सारी मूर्तियाँ रखनी नहीं थी। और जैसे कर्नाटक वगैरह से लोग आते हैं, पिछली बार अपने यहाँ से पंचकणक होकर के कोटा से ही बेंगलोर और बहुत सारी जगह कर्नाटक में मूर्तियाँ गई थी। वहाँ जो भगवान लेकर के गए वो बहुत श्रद्धा से लेकर के गए और एक एक व्यक्ति ने एक एक भगवान को अपना इष्ट मान करके प्रतिदिन वो लोग अभिषेक करते हैं। और जैसे अपने पंचगणक होते हैं ना, ऐसे ही उत्सव के साथ उन जिन बिंबों को वेदी पर रखते हैं। तो जहाँ व्यवस्था हो व्यवस्थित, वहाँ भगवान रखें। अन्यत्र उनको बोल दें भैया आप देख लें, व्यवस्थापकों का दोष है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ऐसा समझ। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी रेखा जैन। पूछिए। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो सुबह आपने प्रवचन में बताया था कि आदमी को होती कोशिश गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुरुजी, किसी ने गुस्सा पूरी तरह से कंट्रोल किया, लेकिन सामने वाला बार बार अगर इरिटेट कर रहा है तो एक टाइम पे तो आदमी का कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। उसका क्या समाधान? दूसरा MP में जो पथरिया मंदिर बन रहा है उसके निर्माण में अभी कई लोग दान राशि दे रहे हैं, तो उसका क्या प्रतिफल गुरुजी आएगा? देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका क्रोध के ऊपर है। मैंने कहा कि क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं करना इसका ये मतलब नहीं कि अपन जीवन अव्यवस्थित कर दें। नहीं, क्रोध नहीं करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने अधिकारों को भूल जाएं या अपनी डिग्निटी खो दें। राम ने भी तो युद्ध किया है, लेकिन उनका युद्ध करना या उनका क्रोध करना वह अनैतिक नहीं था। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और लक्ष्मण जी के शव को, जो अर्धमृत जैसा हो गया शरीर, उसको राम की सेना ने उठा करके अपने डेरे में ले गई और राम सामने आकर के युद्ध करते हैं। राम ने 9 बार रावण को अस्त्र शस्त्र और रथ रहित किया, 9 बार। और 10वीं बार में कहते हैं कि मैंने तुमको 9 बार अस्त्र शस्त्र रहित किया है, लेकिन मैं तुमसे अनुमति चाहता हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन मेरा भाई मरना सन है, मैं आखिरी बार चेहरा देखना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि अपन क्रोध को क्रोध की भाषा में समझें। क्षमा भाव चला जाना वो क्रोध है। अगर किसी को आप समझा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो वो क्रोध नहीं है। तो अपन इस बात को गंभीरता समझें। अगर आपको कोई हल्के में ले रहा है तो दवाई तो लगाएं, लेकिन बिना क्रोध के लगा दें, क्या दिक्कत? समझाने का तरीका होता है ना। मेरे से भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कई बार हम भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन हम उसको दूसरे ढंग से निकालते हैं। क्रोध करके नहीं निकालते, मान माया में नहीं निकालते। हम उसको प्रवचन के माध्यम से कहीं ना कहीं रोटी के बीच में चटनी बना के ले ही लेते हैं। ऐसे ही अपन पार्ट चेंज कर दें, काम हो जाएगा।
जो पथरिया में गुरु मंदिर बन रहा है, इस गुरु मंदिर का निर्माण आचार्य श्री के आशीर्वाद से हो रहा है और समर्पण समूह मिलकर के पूरा समूह इस मंदिर का निर्माण करा रहा है। ये मंदिर गुरु जी के आशीर्वाद से और दादा गुरु जी का बन रहा है। मेरा मानना है कि जिनालय का निर्माण अपने जिन बनने का रास्ता है और गुरु मंदिर बनाने का मंदिर है। मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ी को ये मालूम रहे कि हाँ, उस समय भी ऐसे वरिष्ठ आचार्य हुए थे कि जिनके लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया गया। यद्यपि जिन बिंब के लिए मंदिर बनाया जाता है, लेकिन आचार्यों की मूर्ति के लिए मंदिर, हाँ, आगम में लिखा है, आचार्य परमेष्ठी की मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं और उसका भी मंदिर बन सकता है। ये इस बात के लिए है कि ये उस समय मध्यकाल में ऐसे भी दिगंबर आचार्य हुए थे जो सर्वमान्य थे, जिन्होंने ग्रंथों का लेखन किया। इतिहास की दृष्टि से, कर्म निर्जरा की दृष्टि से ये उचित है और मेरा मानना है कि पुण्य आत्मा लोगों का अपने आप इसमें जुड़ाव होता जाएगा। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे रचित बडला।